वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि पीपीईज के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जब इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, हमारा वर्कमैन जो भी एक्टिविटीज़ करता है रनिंग प्लांट में, उसके लिए पीपीईज ज़रूरी होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि hearing protection, safety masks, gloves, high visibility vest, head hat, safety glasses, safety belt एंड सेफ्टी शूज़। तो ये सब हमारी सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सेम वही पर्पज़ के लिए ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। हम यूज़ तो कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट है इंडस्ट्रीज़ के, उसका भी पीपीईज होता है, लेकिन हम उसको पीपीईज नहीं बोलते, हम उसको सेफ्टी इंटरलॉक्स बोलते। तो वो क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। अभी इक्विपमेंट ऑफ मोटर प्रोटेक्शन, जैसे कि अपना इलेक्ट्रिक मोटर रहता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि पीटीसी करके एक सेंसर रहता है। अगर और ये सेंसर जो है वो वाइंडिंग में लगा रहता है। अगर मोटर टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो वो कट ऑफ का सिग्नल देता है, और वो जो सिग्नल है वो हम इसकी वायरिंग डायग्राम में इंटरलॉक में लिया हुआ रहता है। और दूसरी चीज़ है कि मोटर का कूलिंग फैन, तो मोटर को कूल करने के लिए कूलिंग फैन जो है वो भी उसका पीपीईज हो गया, जैसे कि ये पीटीसी भी उसका पीपीईज हो गया। और दूसरा रहता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा ओवर करंट अगर जाएगा मोटर का, तो वो ट्रिप करेगा मोटर को। इसका मतलब मोटर को सेव करने के लिए वो मोटर के पीपीईज हो गए, पीटीसी, कूलिंग फैन और ओवरलोड प्रोटेक्शन रहता है। तो ये सब मिला के ये इलेक्ट्रिक मोटर का पीपीईज हो गया। और दूसरा चीज़, जैसे कि ये हमारा मैकेनिकल पंप है, तो इसका भी सेफ्टी रहता है। तो इसको भी पीपीईज मैं बताता हूँ। जैसे कि सक्शन लाइन है, ये सक्शन लाइन है पंप का, ये लाइन में हमको फ्लो स्विच लगा रहता है। फ्लो स्विच क्यों लगा रहता है कि पंप जो है हमारा वो ड्राई नहीं चलना चाहिए। अगर ड्राई पंप चलेगा तो हमारा जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो डैमेज हो सकते हैं। उसके लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हम फ्लो स्विच सक्शन लाइन में लगाते हैं। और डिस्चार्ज लाइन, ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, पंप का डिस्चार्ज लाइन है। तो पंप के डिस्चार्ज लाइन में हम प्रेशर स्विच लगाते हैं। तो प्रेशर स्विच क्यों लगाते हैं, सपोज़ हमारा गलती से कोई ऑपरेटर अगर आइसोलेशन वाल्व ओपन करना भूल गया, तो पंप क्या है, बैक प्रेशर आके हमारा पंप डैमेज हो सकता है, या तो लाइन डैमेज हो सकती है। तो ये जो चीज़ें है, ये हमारा ये पंप का पीपीईज हो गया। और दूसरी चीज़ है, जैसे कि हमारा रिएक्टर रहता है रनिंग प्लांट में, क्लोज रिएक्टर रहता है। तो वो रिएक्टर की सेफ्टी के लिए हम लेवल स्विच रहता है, प्रेशर स्विच रहता है, टेम्परेचर स्विच रहता है, सेफ्टी वाल्व रहता है, ब्रीदर वाल्व रहता है एंड रैप्चर डिस्क रहती है। तो लेवल स्विच क्या करता है, सपोज हमारा लिमिट से ज़्यादा अगर लेवल गया, तो तुरंत फीडिंग वाल्व या फीडिंग पंप को स्टॉप कमांड दे देगा। तो हमारा रिएक्टर का ओवर लेवल बच जाएगा। ओवर लेवल से जो भी हमें डिस्टर्बेंस होने वाला है उससे हम सेफ रहेंगे। और दूसरी चीज़ है प्रेशर स्विच। अगर हमारा रिएक्टर का प्रेशर अपने लिमिट से अगर ज़्यादा हुआ, तो वो तुरंत जो भी हमारा प्रेशर से रिलेटेड इक्विपमेंट है, जैसे कि टेम्परेचर है या कोई प्रेशर लाइन से, फील्ड लाइन से प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको तुरंत वो स्टॉप कर देगा। और जो वेंट वाल्व वगैरह है उसका इंटरलॉक रहेगा, उसको वो ओपन कर देगा। और तीसरा है टेम्परेचर स्विच। अगर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल टेम्परेचर से ज़्यादा ओवर लिमिट हो गया टेम्परेचर का, तो वो तुरंत हीटिंग का जो भी वाल्व है उसको क्लोज कर देगा।
और चौथा है हमारा सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व क्या करता है, रिएक्टर के अंदर अगर प्रेशर हाई हो गया कोई भी किसी भी वजह से, हमारा ये इंटरलॉक तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इमीडिएट एक्शन जो होता है, अगर ओवर लिमिट से अगर ज़्यादा हो गया प्रेशर, तो वो सेफ्टी वाल्व पॉप अप होके हमारा रिएक्टर सेफ रहेगा। ये रिएक्टर के पीपीज हो गए। दूसरा है ब्रीदर वाल्व। तो ब्रीदर वाल्व जो है वो हमारा वेसल में दोनों फंक्शन के लिए काम आता है। जैसे कि ओवर प्रेशर होगा तब भी ब्रीदर वाल्व वो वेंट कर देगा। अगर हमारा रिएक्टर अंडर वैक्यूम हो जाएगा तो ये वैक्यूम में भी नहीं जाने देगा रिएक्टर को, ये बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सक करेगा और हमारा रिएक्टर को सेफ रखेगा। और दूसरा चीज़ है कि रप्चर डिस्क क्या होता है, अगर ये सेफ्टी वाल्व के पहले अगर इमीडिएट हमको प्रेशर ड्रेन करने की ज़रूरत है, तो ये फास्ट डिस्चार्ज के लिए हम रप्चर डिस्क यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़, अंडर वैक्यूम जो रिएक्टर रहता है उसमें हम डायरेक्ट सेफ्टी वाल्व नहीं लगाते हैं। सेफ्टी वाल्व के पहले हमें रप्चर डिस्क लगाना होता है। तो ये हमारे रिएक्टर के पीपीएच हो गए। ये अपनी लैंग्वेज में, अपन इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में तो उसको सेफ्टी इंटरलॉक्स बोलते, लेकिन अभी हम नया नाम दे रहे हैं कि ये जो सेफ्टी इंटरलॉक्स होते हैं इक्विपमेंट के, इसको हम पीपीएच भी बोल सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये रिएक्टर है, ये रिएक्टर में अभी वेंट लाइन है। ये वेंट लाइन में अगर क्लोज हो गया, चोक हो गया, तो हमारा रिएक्टर का प्रेशर बढ़ सकता है। या तो फिर ये कूलेंट बंद हो गया तो टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये कूलेंट अगर बंद हो गया तो रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ सकता है। या कोई कंट्रोल वाल्व है वो पास कर गया तो लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो लेवल भी हमारा बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमको वो जो सेफ्टी इक्विपमेंट की बात की अपन ने, वो रिएक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि हम ड्रेन करेंगे, अगर आउटलेट में अगर पंप है तो वो पंप अगर डैमेज हो गया और फीडिंग लाइन से मटेरियल हमारा इन हो रहा है, तो अगर पंप भी डैमेज हो गया तो हमारा रिएक्टर ओवरफ्लो हो सकता है। तो ये सब प्रोसेस की जो एक्टिविटीज़ है, इससे सेफ रखने के लिए हमको रिएक्टर की जो पीपीज हमने बताया वो यूज़ करना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़, ये जो भी पीपीज है, ये भी इक्विपमेंट की जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है, उसका टाइम टू टाइम हमें वेरिफिकेशन और कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि अभी देखिए, इक्विपमेंट ऑफ बॉयलर हीटर प्रोटेक्शन, ये जो अपने स्टीम बॉयलर होते हैं इंडस्ट्रीज में, हीटिंग मीडिया के लिए हीटर्स होते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या इंटरलॉक रहते हैं ये हम जानते हैं, उसको हम सेफ्टी इंटरलॉक बोलते हैं। तो सबसे पहले जो होता है ना, बॉयलर और हीटर के लिए इंटरलॉक्स की मैं लिस्ट बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। जो लोग नए हैं, जिसको कुछ पता नहीं है, या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर स्टूडेंट्स है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों ये। तो इसलिए वीडियो को पॉज या स्टॉप मत कीजिए, ये वीडियो पूरा देखिए। बहुत कुछ आपको इसमें नॉलेज मिलने वाला है। इतना डिटेल में आपको कोई बताने वाला नहीं है दोस्तों। देखिए, सेफ्टी इंटरलॉक्स क्या होता है बॉयलर और हीटर में। फ्यूल ऑयल टेम्परेचर हाई, फ्यूल ऑयल प्रेशर स्विच हाई, कंबशन एयर जो हमारा फायरिंग के लिए यूज होता है, वो एयर भी हमें बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए उसका भी इंटरलॉक बहुत ज़रूरी होता है। एलपीजी गैस सिलेंडर, वो हम हीटर फायरिंग के लिए यूज़ करते हैं, पायलट फ्लेम के लिए, तो वो भी प्रेशर हमें एक्टिव रहना चाहिए, उसके लिए भी प्रेशर स्विच रहता है। दूसरा, बॉयलर ड्रम लेवल में हमारा लेवल स्विच रहता है। और जो हीटर रहते हैं हमारे हीटिंग मीडिया के, उसके जो कॉइल, जितने भी कॉइल रहती है, हर एक कॉइल में फ्लो स्विच लगे होते हैं। और दूसरा बॉयलर है स्टीम बॉयलर, उसमें फीड पंप का रन का इंटरलॉक रहता है। हीटिंग मीडिया सर्कुलेशन पंप, हीटर के लिए सर्कुलेशन पंप का इंटरलॉक रहता है।
और जो मेन फ्लेम रहती है, बॉयलर हो या हीटर हो, उसकी फ्लेम अगर बुझ गई और हमारा ऑयल चालू रहेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो तुरंत बंद होना चाहिए। इसके लिए हम फ्लेम डिटेक्टर लगाते हैं, और फ्लेम डिटेक्टर का इंटरलॉक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बॉयलर्स और हीटर्स में। और दूसरा चीज़, जो स्टैक टेम्परेचर होता है वो हाई नहीं रहना चाहिए, उसका भी इंटरलॉक रहता है। और स्टीम प्रेशर, जो बॉयलर का स्टीम प्रेशर रहता है वो भी हाई नहीं जाना चाहिए, इसका भी इंटरलॉक होता है। और सेफ्टी वाल्व रहता है, बॉयलर हो या हीटिंग मीडिया हो, ये सभी के लिए सेफ्टी वाल्व बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और दूसरा, हीटर या बॉयलर के लिए और एक महत्वपूर्ण इंटरलॉक है, वो होता है एक्सपेंशन टैंक का लेवल लो। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंटरलॉक है दोस्तों। अभी अभी देखिए, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट पीपीज हमने जो बात किया, लेवल स्विच, प्रेशर स्विच, तो ये देखिए दोस्तों, ये है लेवल स्विच, ये साइड माउंटेड रहता है। और दूसरा है, ये प्रेशर स्विच है। ये प्रेशर स्विच, इसका कांटेक्ट हम वायरिंग डायग्राम में इंटरलॉक में यूज़ करते हैं। तीसरा है टेम्परेचर स्विच, ये टेम्परेचर स्विच है, तो ये ओवर टेम्परेचर कट ऑफ के लिए यूज़ होता है। ये फ्लो स्विच है। फ्लो स्विच हमारा, अगर हमारा पंप या लाइन ड्राई नहीं चलना चाहिए, इसके लिए फ्लो स्विच यूज़ करते हैं। तीसरा सेफ्टी वाल, ये सेफ्टी वाल है, ये वेसल के ऊपर माउंट होता है। दूसरा, ये ब्रीदर वाल है। ब्रीदर वाल जो है वो हमारे टैंक को अंडर वैक्यूम से भी बचाता है, और प्रेशर से भी बचाता है। और ये रप्चर डिस्क है, ये अगर वो इसका रप्चर डिस्क का एक प्रेशर फिक्स रहता है, उतने प्रेशर के बाद वो ब्रस्ट हो जाता है, तो ये हमको रिप्लेस ही करना पड़ता है। ये क्यों लगाते हैं कि सडनली हमको प्रेशर ड्रॉप की ज़रूरत है, ऐसे एप्लीकेशन में ज़्यादातर यूज होता है रप्चर डिस्क। और तीसरा होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जो है, जो भी हमारे हीटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें ओवर हीट प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जो है 9 नंबर का, ये पीटीसी सेंसर है, ये हमारे मोटर के वाइंडिंग में इंस्टॉल होते हैं। मोटर का वाइंडिंग का टेम्परेचर या मोटर टेम्परेचर अगर ओवर हो गया तो ये हमारी मोटर को तुरंत ट्रिप कर देते हैं। ऐसा इंटरलॉक वायरिंग में लिया हुआ रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।